विवाह हो जाने के बाद जब बेटी आती है ना नैहर, ससुराल में दुख हुआ तकलीफ हुआ, नैहर चली आई। नहरोग लोग बोढ़ नहीं लगे दौड़ जाएगा नहरोग लोग दुश्मन भगले, ससुरारी लोग तो दुश्मन हो गए। धरती पर बेटी को जितना दुख है और उतना दुख किसको? जय बेटी नहरा माँ बाप छे, बेटी आवे छे, माँ बाप नहीं रहे बेटी कथी लेती? कलेजा पर पत्थर धरी के ससुरारी में रही जाए। दीदी माँ बाप रह रहे थे जाए नहीं, अब माँ बाप नहीं रहे केकरा पर जेबो? सच सबरी घर नहीं आई, जंगल चली गई। जंगल में एक बड़े सिद्ध महात्मा रहते थे, उसका नाम था मतंग ऋषि। हिम्मत नहीं हुआ कि डायरेक्ट मतंग ऋषि के पास पहुंच जाए। रात में सबरी जंगल में रहती थी, एक बोझा जरना लेकर के कुटिया पर रख देती थी और 2 बजे रात में वहां कुटिया पर झाड़ू लगाती थी। सबरी किसी से कुछ लेना है तो पहले सेवा होना चाहिए। जिसमें सेवा भाव नहीं, शाही सुख चैन कहां होगा? डीसी में बैठलो जो नहीं करना भगवाइए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। एक दिन मतंग ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा कि रात में कौन ये जलावन रखती है, झाड़ू लगाती है, पकड़ो। एक दिन उनके चेलवा ने पकड़ लिया। गुरु महाराज ने पकड़ ल। मतंग ऋषि जगह सबरी से कहा, बेटी तुम कौन हो? रात्रि में क्यों झाड़ू लगाती? सबरी बोली, बाबा मेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ गिर पड़ा। विवाह हुआ, पति के घर गई नहीं, रास्ते में पति ने छोड़ करके चला गया। मैं घर लौट करके नहीं गई, कौन सा मुंह लेकर के घर जाऊंगी? बाबा आपके शरण में आई। आज दिन से मैं चाहती हूं कि सिर्फ भजन में ही मूल्यवान समय बिताऊं। क्यों? कितनो यह सुंदर शरीर है। एक दिन 8 मन चला इस देह पर चढ़ जाएगा। पति ने सबरी को छोड़ दिया, बारात लेकर के भाग गया। सबरी रोने लगी कि संसार में नारी के लिए पति ही भगवान होते हैं। ऐसा साधु पुरुष कहते हैं कि नारी के लिए पति ही भगवान है। मेरे पति देव ने तो मुझे रास्ते में ही छोड़ करके चला गया। मैं कौन सा मुंह लेकर के घर जाऊं?